दोस्तों इस वक्त हमारे देश में काफी कुछ चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा या फिर कोई टॉपिक है वो है बादशाह औरंगजेब आलमगीर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की तारीख की उस शख्सियत की कि जिसे एक तरफ कुछ लोग जालिम बादशाह कहते हैं और दूसरी तरफ वो हकीकत में एक इंसाफ पसंद सादगी पसंद बादशाह थे, जिन्हें आज दुनिया बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। दोस्तों आज कुछ साजिशों, आज कुछ गलत फहमियों की वजह से उनकी कब्र को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। कुछ ताकतवर ताकतें उनकी पहचान मिटाना चाहती हैं, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताता चलूं कि औरंगजेब सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मिटाना लगभग नामुमकिन है। और इसी वजह से आज उनकी कब्र को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ एक कब्र का मसला नहीं है, बल्कि हमारी तारीख, हमारी पहचान और हमारी अकीदे की बात है। तो आइए नफरत और झूठ के पर्दे हटाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको सारी हकीकत और इस्लामी नजरिया मिल सके। दोस्तों इन सारी चीजों को समझने से पहले थोड़ा बहुत औरंगजेब आलमगीर की पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेना चाहिए। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 13 नवंबर सन 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। वो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल के बेटे थे। उनके बड़े भाई दारा शिकोह को शाहजहां अपना वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब की काबिलियत ने उन्हें एक बेहतरीन बादशाह बनाया। औरंगजेब की परवरिश इस्लामी माहौल में हुई थी और शुरू से ही उन्हें कुरान की तिलावत, इस्लामी किताबों और तकवी की तरफ झुकाव था। दूसरे बादशाहों और राजकुमारों की तरह उन्होंने ऐशो आराम को नहीं अपनाया था, बल्कि दीनी तालीम और मेहनत को अपना हिस्सा बनाया। और यही वजह थी कि वो कुरान की नकल लिखकर और टोपियां सिलकर अपने लिए हलाल कमाई किया करते थे। और शायद ये लोगों की नजर में उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो जरूरियाती खर्च के लिए शाही खजाना इस्तेमाल नहीं करते थे और शराब, जुआ, नाच गाना, इन सारे बुरे कामों पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इसलिए उसी वक्त से ही लोग उनके खिलाफ होते चले आ रहे हैं और औरंगजेब को बदनाम करने की नाकाम कोशिश भी करते आ रहे हैं। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी। उन्होंने ना तो कभी महंगे कपड़े पहने और ना ही कभी हराम का पैसा कमाया। उन्होंने बादशाह बनने के बाद भी कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। वो रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम के मुताबिक गुजरे। औरंगजेब आलमगीर सन 1658 में हिंदुस्तान के बादशाह बने और अगले 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और ये वो रिकॉर्ड है कि जो हिंदुस्तान के किसी भी बादशाह से नहीं टूटा। यानी हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो 50 साल तक हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सत्ता संभालते ही भ्रष्टाचार, शराब, जुआ और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी थी। उनका इंसाफ इतना मशहूर था कि अगर कोई उनके अपने परिवार का सदस्य भी गलती करता तो उसे सजा मिलती। एक बार उनकी बहन रोशन आरा ने किसी गरीब की जमीन कब्जा कर ली। जब औरंगजेब आलमगीर को इसका पता चला तो उन्होंने उस गरीब की जमीन वापस की और साथ ही साथ अपनी बहन को सजा भी दी। औरंगजेब आलमगीर का ये कहना था कि अगर मेरा बेटा भी गुनाह करेगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। उनकी हुकूमत में सभी धर्मों को बराबर का हक दिया जाता। यहूदी, ईसाई और हिंदू और सिख को भी इंसाफ दिया जाता। उन्होंने गुरुद्वारों और मंदिरों की देखरेख के लिए प्रशासन को सख्त हिदायत दी। जजिया टैक्स लगाया था और ये जजिया टैक्स उन लोगों पर लगाया गया था जो उनकी राज की सैनिक सेवा में नहीं थे। इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ इस्लामी कानून लागू करना चाहते थे, न कि किसी धर्म पर जुल्म करना। औरंगजेब ने हिंदुस्तान की शरीयत के कानून लागू किए। उन्होंने इस्लामी उसूलों को फैलाने के लिए फतवाए आलमगीरी नामक एक किताब भी तैयार करवाई, जिसमें शरीयत के तमाम कानून लागू किए गए थे। उन्होंने मस्जिदों, मदरसों और मंदिरों की तामीर भी कराई। उनके दौर में नाच गाना, शराब और जुआ जैसी चीजें सब हराम थी और उन चीजों पर सख्ती से पाबंदी लगी हुई थी। और शायद यही वजह थी कि ज्यादातर लोग उन्हें नापसंद करते थे। दोस्तों आज जो उनकी सादगी का सबसे बड़ा सबूत है वो उनकी कब्र है। उन्होंने मरने से पहले एक वसीयत की थी कि उन्हें एक साधारण सी, एक आम सी कब्र में दफनाया जाए, जैसा कि आम लोगों के साथ किया जाता है, जिस पर कोई आलीशान महल या फिर कोई मकबरा ना बना हो। और यही वजह है कि खुल्दाबाद में उनकी कब्र सादगी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन आज कुछ ताकतें उनकी पहचान मिटाना चाहती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख चुकी है और अब उनकी कब्र को हटाने की भी मांग की जा रही है। दोस्तों हाल ही में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च 2025 को VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें औरंगजेब आलमगीर का पुतला जलाया गया। जिसके बाद ये अफवाह फैलाई गई कि उसमें एक धार्मिक चादर को भी जलाया गया है, जिससे मुसलमानों में नाराजगी फैल गई और हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी, कई लोग घायल भी हुए और इन सारी चीजों को कंट्रोल में करने के लिए नागपुर पुलिस ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया और ये सारा मामला औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए किया गया था। हिंदुत्ववादी संगठनों का ये कहना है कि आधुनिक भारत में औरंगजेब की विरासत को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। और तो और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिवसेना के जिला अध्यक्ष ने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने वाले को 5 बीघा जमीन और 11 लाख रुपए इनाम देने का वादा भी किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है ताकि मुसलमानों को उनकी इतिहास
سے کاٹا جائے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اتہاس ہماری پہچان ہے، ہمیں اسے مٹنے نہیں دینا ہے۔ اسلامی نظریے سے ہمیں ان افواہوں میں نہیں آنا ہے اور غصے میں آ کر کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے۔ ہمیں صبر اور عقل بندی سے کام لینا ہے اور اسلامی پہچان کی حفاظت کرنی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر صرف بادشاہ نہیں تھے بلکہ اسلام کے ایک سچے سپاہی تھے۔ انہوں نے اسلامی قانون کو لاگو کیا، انصاف اور سادگی کی مثال پیش کی، اور ان کی قبر آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے انہوں نے عیش و آرام کو کبھی توجہ نہیں دی۔